वेलकम टू खुशी गुड लाइफ। फ्रेंड, गर्मी इतनी है और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर है 43 डिग्री सेल्सियस है। तो इससे गर्मी कितनी हो रही है आप खुद देख सकते हैं। और भी अभी गर्मी बढ़ेगी जब तक बारिश नहीं हो जाती है तब तक। तो हमें पौधों का खास ध्यान, वाले प्लांट्स हैं उनको हमें खास ध्यान रखना है। तो कुछ बातें ऐसी है कि अब हमें गर्मी में प्लांट के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो वो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी। तो चलिए आउटडोर चलते हैं हम। ये है कैना लिली का और इस पे देखिए फ्लावर खिलते रहते हैं। अभी इस पे फ्लावर खिलने शुरू हो चुके हैं और अभी मुरझा भी गया है। ये कल का फ्लावर खिला हुआ है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले काम हमें क्या करना है, जो आउटडोर प्लांट है तो धूप इतनी तेज़ लगती है, उन पे डायरेक्ट धूप लगती है। और सुबह ही 7 बजे से आप लगा लीजिए, इतनी तेज़ धूप होने लग गई है, तो बहुत तेज़ धूप लगती है पौधों को। तो ऐसे में आपको उनके होता है तो आप ग्रीन नेट ज़रूर लगाइए। अगर पॉसिबल नहीं है ग्रीन नेट लगाने का तो आप उन पे कपड़ा डाल दीजिए कुछ इस तरह से एडजस्ट करके, ताकि उन पे सीधी धूप ना पड़े, उन पे छन के धूप मिले। एडजस्ट कर दीजिए कपड़ा लगा के। और उसके बाद हमें क्या करना है, सुबह शाम हमें पानी देना है और पानी के साथ साथ हमें पौधों को नहलाना है और अच्छे से शावर करना है। मतलब चाहे आप नहला भी सकते हैं, अगर आपके पास पाइप की कोई ऐसी इस तरह से सुविधा है तो आप उसको नहला दीजिए, नहीं तो आप शावर कर दीजिए स्प्रे बोतल से। और उसके बाद हमें क्या करना है, पौधों की गुड़ाई ज़रूर करनी है। ये देखिए मैंने सुबह ही सारे पौधों की गुड़ाई करी है। ये आप देखिए मिट्टी बिल्कुल ऊपर ही है, सारे पौधे जितने भी मेरे प्लांट्स हैं सुबह ही मैंने सब प्लांट्स की गुड़ाई करी है। तो आप गुड़ाई ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है गुड़ाई करनी भी इनकी, क्योंकि इनकी जो परत होती है वो सूख जाती है। धूप इतनी तेज़ लगती है कि ये जो वाली मिट्टी की जो ऊपरी परत है ये सूख जाती है। और इसको हमें थोड़ा सा सॉफ्ट बनाने के लिए इस पर गुड़ाई करना ज़रूरी है, ताकि जो हम पानी देते हैं तो थोड़ा सा इसके अंदर जाए और अच्छे से हमारे पौधों की जड़ों को मिले वो पानी। तो गुड़ाई ज़रूर करनी है। और इसके बाद हमें क्या नहीं करना है, हमें जो पौधों की कटिंग्स वगैरह है वो नहीं करनी है। जैसे हम हार्ड प्रूनिंग करते हैं या वो हमें बिल्कुल नहीं करनी है। और इस तरह से सूखे पत्ते हो जाते हैं तो आप उनको ज़रूर हटाइएगा। कहीं भी आपको पत्ते ऐसे इस तरह से सूखे दिखे तो आप उनको ज़रूर हटाइएगा। और मैं सुबह शाम जब भी आती हूँ तो पत्ते मुझे जो भी दिखते हैं मैं हटा देती हूँ। और फिर भी क्योंकि गर्मी इतनी है, धूप इतनी पड़ती है, पत्तियाँ हमारी सूखी जाती है। पत्तियाँ तो क्या प्लांट भी मुरझा जाते हैं। तो इस तरह से पत्तियाँ आप हटा दीजिए। हार्ड प्रूनिंग आपको नहीं करनी है, कोई कटिंग्स नहीं लगानी है। अब आप 2 महीने मई जून आपको कोई भी कटिंग्स नहीं लगानी है, बिल्कुल नहीं, तो कटिंग्स नहीं लग पाएगी अब, क्योंकि मॉइस्चर वाला मौसम नहीं है। अब जुलाई में आप कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन ये मई जून का महीना कटिंग्स नहीं लगाइए आप। और हमें क्या करना है, जो हमारे पौधों की जो सूखी डंडियाँ हो जाती है इस तरह से उनको हटाना है। उनको आप बिल्कुल हटा दीजिए, जैसे हमें सूखे पत्ते हटाए हैं इसी तरह से सूखी डंडियाँ होती है उनको आप हटा दीजिए बिल्कुल से। निकलती है तो आप उनको इस तरह से डाल दीजिए। ये देखिए मेरा पूरा पोट सूखी पत्तियों से भरा हुआ है, मैं ला के यहीं पे डाल देती हूँ। ये देखिए, और ये इससे क्या होता है, एक तो हमारा मल्चिंग का काम हो जाता है, पौधों की जो मिट्टी होती है उस पर डायरेक्ट धूप नहीं लगती है, ये हमारे पौधों को हीट से बचाएगी। और दूसरा काम क्या होगा, ये हमारा जो पत्तियाँ है सूख जाती है, बहुत ही जल्दी सूख जाती है, तभी सूख जाती है। और ये सूखने के बाद हमारा जो है पत्तों की खाद भी इसी के अंदर कन्वर्ट होती रहेगी। जब हम गुड़ाई करते तो ये अंदर चली जाएगी और इसको हमें और पौधों को खाद भी मिल जाएगी। तो हमारा 2 काम हो गए हैं, मल्चिंग भी हो गई है और हमें खाद भी मिल गई है। तो इस तरह से कोई भी पत्तियाँ वगैरह हो तो आप उसको बाहर मत फेंकिए, ऐसे पौधों में डाल दीजिए, क्योंकि अब बहुत ज़रूरी है पौधों की मिट्टी को कवर करना। और कोई भी देखिए डंडी वगैरह है सूख जाती है तो इस तरह से आप डाल दीजिए। मैं तो इसी तरह से डाल देती हूँ। ये देखिए पूरा पोट कवर किया हुआ है मैंने डंडी से, मिट्टी से, जितनी भी मेरे पास आती रहती है सूखी डंडियाँ तो मैं डालती रहती हूँ। और पत्ते वगैरह जो भी है डालती रहती हूँ मैं। और हमें कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। और इस तरह से सूखी पत्तियाँ, सूखे फूल होते हैं तो उनको आप हटा दीजिए इस तरह से। और पौधों
पौधों को पानी आप बिल्कुल शाम के टाइम दीजिए, जैसे धूप चली जाती है हमारे प्लांट से तभी हमें पानी देना है उनको, ताकि हमारे जो पॉट्स की मिट्टी है वो थोड़ी ठंडी हो जाए, तभी हमें उनको पानी देना है। और ध्यान रहे कि ज़्यादा पानी उनको नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि पौधे थोड़े मुरझा रहे हैं तो उनको भर भर के पानी दे दें, तो ऐसा नहीं करना है। जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उतना ही हमें उनको पानी देना है। ये नहीं है कि उसको ओवर वाटरिंग हम कर दें, बिल्कुल भरते जाए और पौधा पानी ले नहीं रहा है लेकिन हम भरे जा रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, इसी वजह से हमारा पौधा मर भी सकता है और स्ट्रेस में भी हो सकता है। तो ये थी सारी ज़रूरी काम हमें जो हमें पौधों के साथ करने हैं और कुछ नहीं करने थे। तो आप ये सब काम ज़रूर करिएगा और गर्मी से अपने प्लांट्स को बचाइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन को भी साथ में दबा देना, ताकि मैं अगली वीडियो डालूँ और आपके पास फटाफट से पहुंच जाए। तो फिर मिलूँगी मैं ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।